एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं ढेर सारी शुभकामना देते हैं और क्रिसमस के मौसम में क्रिसमस सीजन आपको बहुत सारी क्रिसमस की शुभकामना। हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस। आइए हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं इस बात पे हम आज बात ना करेंगे, परंतु हम बाइबल से एक दो वाक्य को हम लोग पढ़ करके आज हम और आप इस बात को समझने के लिए आज के संदेश को मैं बहुत शॉर्ट में बहुत संक्षेप में मैं आपके लिए मैं रखने के लिए चाहूंगा। प्यारो, बड़ा दिन हमारे लिए कब होता है, ये सवाल है हमारे लिए। सवाल है, बड़ा दिन हमारे लिए कब होता है? हमारे लिए बड़ा दिन तब होता है जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते। पूरी दुनिया बड़ा दिन मना रहे हैं। कैसे मना रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मना रहे हैं। प्यारो, आज हमारी बाइबल क्या बतलाती है इसके बारे में हम इस बात पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इस बात को हम समझने के लिए थोड़ा प्रयत्न करेंगे ताकि पता चले कि क्या है आखिर क्रिसमस। बाइबल में एक भाग है जो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। लूका की किताब उसकी 2 अध्याय 1, 2, 3 पद को पढ़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रकाशित वाक्य की किताब में भी आऊंगा, उससे पहले मैं लूका की किताब में मैं आने के लिए चाहूंगा, जहां पर लिखा है इस प्रकार से। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों को नाम लिखे जाए। हालेलुया। गौर कीजिएगा इस पद पे, मैं फिर से पढ़ने के लिए चाहूंगा। अगस्तुस कैसर के दिन में आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। हालेलुया। बड़ा दिन मना रहे ना, बड़े दिन मना रहे हो ना। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े दिन मना रहे होंगे, परंतु याद रखिएगा, बड़ा दिन केक काटना नहीं होता। बड़ा दिन लोगों को कंबल बांटना नहीं होता, लोगों को केक खिलाना नहीं होता, चिकन मटन खिलाना नहीं होता। बड़ा दिन आपके लिए तब होगा जब आप अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे। लेकिन ग्रहण करने से पहले एक राजा का, एक महाराजा का एक आज्ञा निकला है कि सारे लोग नाम लिखवाए। हालेलुया। सारे लोग नाम लिखवाए। प्यारो, आज मैं आपको सामने मैं कहने के लिए चाहूंगा, क्या आपने नाम लिखवाया क्या? हेलो, क्या आपने नाम लिखवाया क्या? कहां लिखवाना? जब राजा की आज्ञा निकला कि सारे लोगों को नाम लिखवाना है। जब हमारे देश में जब आधार कार्ड का एक नियम कानून आया, आधार कार्ड बनना है, सबको बनाना है, तो लोग इतना अफरा तफरी मच गया कि लोग बनाने के लिए दीवाना हो गए। लोगों को छोड़ दीजिए, मैं इधर से कागज उधर से कागज, इसका सिग्नेचर उसका सिग्नेचर, मुखिया का सिग्नेचर, वार्ड सदस्य का सिग्नेचर, नाम सही नहीं है तो पता नहीं सही है, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं सही है। ये सारी चीज को सही करने के बाद करीब 15 दिन में जाकर के आधार कार्ड को मैंने उसको बनवाया। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। जब राजा की आज्ञा निकली कि सारे लोग नाम लिखवाए, तो क्या हुआ पता है प्यारो? लोग उस शहर में, उस राज्य में अफरी तफरी का माहौल बन गया। मेरा पत्नी को वोटर कार्ड में नाम आना है, मेरा पत्नी को ये चीज में आना है, मेरे बच्चे को नाम नहीं छूटना है, मेरे परिवार को नाम नहीं छूटना है। क्यों?
क्यों राजा आज्ञा निकाला था? क्योंकि सारे इस्राएली लोग रोम के गुलाम थे। हेलो, मैं फिर से कहने के लिए चाहूंगा, जब रोम के गुलाम थे तो उस रोम के राजा ने कहा कि सारे लोगों को, सारे यहूदी लोगों को, सारे इस्राएली लोगों को क्या करना है? नाम लिखवाना पड़ेगा, नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। और जब नाम दर्ज करवाना होगा तो कोई लोग मान लीजिए कि बाहर में होगा, कोई लोग इस अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह में होगा, उस जगह को छोड़ करके लोग दौड़ के आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई राजा के आज्ञा निकला है ना प्यारों? कितनी अजीब बात है ना प्यारों, कान खोल के सुनिएगा। जो अफरा तफरी का माहौल हुआ, जब इस प्रकार की भाग दौड़ की दुनिया हुई, कब? जब इस्राएली लोग गुलामी में थे। पूरी दुनिया उसकी गुलामी थी, सिकंदर के रोम की गुलाम थी पूरी दुनिया। उस प्रकार की गुलामी में राजा ने एक बात कहा, सारे लोगों को नाम लिखवाना होगा। और पता है, उसमें मरियम भी है, यूसुफ भी है। मरियम को लेके यूसुफ अपने पत्नी को लेके बैतलहम में गया है नाम लिखवाने के लिए। सोच के देखिएगा, विचार करके देखिएगा, कल्पना करके देखिएगा। सारे लोग नाम लिखवाने के लिए जा रहे। भैया मेरा भी नाम लिख लीजिए ना, भैया मेरा भी लिख लीजिए ना, सर जी मेरा भी नाम ये कर दीजिए ना। ये सारी बातें इस प्रकार से हो रही थी। और बाइबल में, प्रकाशित वाक्य की किताब में मैं आपके लिए, मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा, जहां पर ये लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है वहां पर, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 15 आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। हेलो, मैं फिर से पढ़ूं। जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। हालेलुया। क्या आप क्रिसमस मना रहे हैं? हाँ, मना रहे हो तो धोखा नहीं खाना प्यारो। बच्चे, धोखा नहीं खाना। मेरी मां के समान, मेरे बुजुर्गों के समान, मेरे दादा दादी के समान, मेरे मित्र के समान, मेरे बच्चे के समान आप हो। आप मेरे भाई हो, इसलिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं। बड़े दिन मना रहे हो, अच्छी बात है। केक बांट रहे हो, अच्छी बात है। कंबल बांट रहे हो, अच्छी बात है। किसी को खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है। परंतु क्या जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है क्या प्यारो? अगर नहीं लिखा हुआ है तो जिस क्रिसमस मना रहे हैं, उस क्रिसमस के शुभ अवसर पे मैं आपको कहने के लिए चाहूंगा कि आप अपने जीवन के पुस्तक में नाम लिखवाएं। जैसे मरियम और यूसुफ ने नाम लिखवाने के लिए बैतलहम जा रही थी, और जब गया तब वहां पर क्या हुआ? यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि वो दिन पूरा हो चुका था। और बाइबल बतलाती है, यूहन्ना की किताब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 36 पद में बड़ी अच्छा से लिखा है। वहां पर बड़ी सफाई से लिखा है प्यारो। क्या लिखा है? मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जीवन को नहीं देखेगा। हेलो प्यारे बच्चे, मेरे प्रिय लोग, क्रिसमस के अवसर पे मैं आपको कहने के लिए चाहूंगा, उस समय में नाम लिखवाने के समय में कौन जन्म लिया? यीशु मसीह जन्म लिया जी।
सही है ना? यीशु मसीह जन्म लिया। आप कहीं से भी बैठ कर सुन रहे होंगे या कोना में सुन रहे होंगे बैठ करके, परंतु याद रखिए, जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है क्या? आज मैं आपके सामने मैंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है, मैंने एक प्रश्न रखा है। आप यहां से जाने के बाद सोचिएगा, क्या मेरा जीवन के पुस्तक में नाम लिखा हुआ है क्या? और अगर नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा? लिखवाने के लिए आपको ज्यादा किसी को पैसा, रुपया, सोना, चांदी या घूस देने की जरूरत नहीं है। जीवन के पुस्तक में सिर्फ जीवन के पुस्तक में नाम लिखवाने के लिए सिर्फ एक काम करना है प्यारो। वो क्या है? यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। क्या करना? यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। समझ रहे बातों को? ग्रहण करने से पहले हमें अपने पापों को मानना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किया, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, आपने मुझसे प्रेम किया, इसलिए आपका जन्म हुआ। प्यारो, इस क्रिसमस की बड़ी संदेश मैं आपके लिए मैं देना चाहता हूं। क्रिसमस के अवसर पे मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके जीवन में एक बड़ी सुंदर मौका हो। अगर जीवन के पुस्तक में अगर आप नाम नहीं लिखवाए हैं तो आप नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि कल आपको नहीं मिलेगा। आज मौका है आपके पास। आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, नहीं मालूम कब दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन वहां जाने के बाद आपको रोने तड़पने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीवन का पुस्तक में नाम लिखवाना यहां है। समझ रहे प्यारो? संदेश आज आपके लिए है। जैसे उस समय में राजा की आज्ञा निकला, सारे लोग नाम लिखवाए। आज यीशु मसीह कहता है, आज ये पवित्र शास्त्र कहती है, घोषणा करते हैं, मैं आज आपको परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको आज कह रहा हूं कि आप अपने जीवन के पुस्तक में नाम लिखवा लीजिए जी। आपके वोटर कार्ड में नाम रहे ना रहे, आपके आधार कार्ड में नाम रहे ना रहे, आपकी पापा की संपत्ति में नाम रहे ना रहे, परंतु स्वर्गीय पिता की संपत्ति में आपके नाम लिखना चाहिए, होना चाहिए जी। अगर नहीं है तो आप खतरे में हैं, आप खतरे में हैं। पिता की संपत्ति का हासिल करने के लिए आपको जीवन के पुस्तक में नाम होना बड़ी जरूरी है। मैं फिर से उस पद को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा जहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसका 20 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। प्यारो, आज मैं आपको कहने के लिए चाहूंगा, अगर आग से बचना है, नरक से बचना है, तो हमें जीवन के पुस्तक में नाम लिखवाना होगा। लिखवाने वाला आप है, लिखने वाला यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह के पास आकर के अपने जीवन के पुस्तक में नाम लिखवाए हैं तो आपके लिए बड़ा क्रिसमस है, आपके लिए बड़ा दिन, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। प्यारो, धोखा ना खाइए क्रिसमस के अवसर पे, क्रिसमस के सीजन में धोखा मत खाइएगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पावे, परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण होने पाए। एक बार फिर से मैं अपने सारे आदरणीय सारे लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूं। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हैप्पी क्रिसमस एंड मेरी क्रिसमस एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।